लोकतंत्र में चुनावी अभियान में कोई एक विजेता होता है और जो विजेता होता है उसका कोई रूप नहीं होता, वो सांसद होता है। हमारी भूमिका आज से सांसद के रूप में बक्सर संसदीय क्षेत्र की शुरुआत हुई है। सभी हमारे बक्सर के जो सम्मानित हमारे मतदाता बंधु हैं, सभी लोग का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जो सभी वर्गों समुदाय के लोगों ने मुझे जो अपार समर्थन और स्नेह दिया, उसके लिए सभी का मैं स्वागत भी करता हूं। हमारी भूमिका सांसद के तौर पे जो मुख्य भूमिका है लोकतंत्र में, जो संविधान में लिखा है कि नीति निर्माण के सवाल पर पार्लियामेंट में हमारी उपस्थिति वहाँ दर्ज हो, केवल एक अटेंडेंस के रूप में, हाजिरी के रूप में नहीं, बल्कि मुखर रूप से हम अपने विचार को वहाँ रखें। यह विश्वास दिलाने के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। किसी भी सवाल पर जो भारत के संविधान में मिले हुए अधिकार हैं, उसकी रक्षा के लिए हमेशा मैं मुखर रूप से इस भूमिका को निभाने का काम करूँगा। दूसरी भूमिका है कि बक्सर संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए, वह किसानों के विकास का सवाल हो, छात्रों की पढ़ाई का सवाल हो, लोगों के इलाज के लिए सवाल हो, या सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से हमारे जो बक्सर जो शहर का जो महत्व है, उसको महत्व को पुनर्बहाल करने का सवाल हो, या सड़कों की जाल बिछाने का। इन चीज़ों पर मैं समयबद्ध तरीके से इस काम को मैं आगे बढ़ूँगा और पूरा करने का काम करूँगा। दो बड़ी ज्वलंत समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं। एक चौसा बिजली घर का सवाल है और दूसरा है मलई बराज का। यह दोनों ही समस्याओं का समाधान मिल बैठ करके किसानों के साथ और प्रशासन के साथ इसका हल जल्दी निकालेंगे। दोनों परियोजनाएं लोगों के लिए लाभकारी बन सके और जो किसान है वह भी ठगे न जाए। यह दोनों व्यवस्था मैं करूँगा इस विषय को। ये मुख्य हमारे त्वरित जो अभी कार्रवाई का जो सवाल है, इन मुद्दों पे हम काम करने का काम करेंगे। आप किसानों के नेता कहे जाते हैं, आप लगातार किसानों के दुख दर्द को आप बांटते हैं। 1 साल से ऊपर से किसान बैठे, तो उम्मीद जग रहा है कि उनकी जो धरना प्रदर्शन है खत्म होगा, उनका हक उन्हें मिलेगा। यह पार्लियामेंट में कानून जब तक नहीं बदलेगा तब तक हक उस स्तर पे नहीं मिलेगा जिस स्तर पे लोगों की उम्मीद है। लेकिन कानून के दायरे में जो बने हुए कानून के दायरे में जो नाइंसाफ़ी हुआ है, उस नाइंसाफ़ी को हम लोग दूर कर देंगे जल्दी, यह आप पक्की उम्मीद में रखें। लेकिन कानून बदले उस हिसाब से देखें तो हमारे इंडिया गठबंधन के पास बहुमत उस तरह का नहीं आया। कुछ वोटों, कुछ सीटों से हम चूके हैं। तो ये सवाल ये है कि उसको हम बदल नहीं सकते कानून, लेकिन जो कानून है, जो उसमें मदद किसान को मिलना है, जो नहीं मिला उसको मैं ठीक कर दूंगा। किसानों को वहाँ पर लगातार ये आरोप रहता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो कमीशन ले लेते हैं कंपनी से और किसानों का मुद्दा दब जाता है। तो वैसे ही कमीशन खोर तो हराए गए हैं इस चुनाव में। ये सभी को इस बक्सर के लोगों ने तो इसीलिए हराया कि कमीशन खोर लोग मिले हुए हैं। लेकिन अभी भी मैं ये देख रहा हूँ कि इस इलाके में हमारे पार्टी का लचर प्रदर्शन रहा है। किसानों को जो ताकत लगाना चाहिए था उस स्तर पे नहीं लगाए हैं लोग बक्सर विधानसभा के भीतर। तो नाराजगी जरूर थी कि भ्रष्ट लोग हैं, लेकिन मतदान के रूप में परिणत नहीं हुआ है, ये दुखद हुआ है। लेकिन हम किसानों के साथ है, कम मतदान और ज्यादा मतदान से मुझे चिंता नहीं। सुधाकर जी, एजेंडा क्या होगा, मुख्य एजेंडा जिसे अब लेके आप मैं सभी एजेंडे को कह चुका हूँ। आप अपना कोई एजेंडा हो तो बताइए। ये किसानों के नेता, किसानों की पटवन की समस्या मैंने कहा ही, लगता है कि आपने सुना नहीं। आप सवाल पर्टिकुलर करिए फिर आप। साहबाद को ये धान का कटोरा कहा जाता है, तो क्या किसानों को उनका फसल का उचित मुआवजा रेट हो गया जो किसानों की मैंने कहा कानून बदलने की बात है। ये तमाम सवाल हैं जो कानून बदलने की बात है, और हमारी पार्टी के पास बहुमत नहीं कि मैं कानून बदल दूँ। लेकिन जो घोषित कानून है उसमें मदद कर दूंगा, वो मैं उसको ठीक कर दूंगा। अब एमएसपी कम है, ये तो पार्लियामेंट का कानून बदलेगा। कानून कौन बदलेगा?
एमएसपी जो अभी जो मिलता है उसमें जो किसानों को आज आप भी जानते हैं और आप भी आवाज उठाते हैं। तो टैक्सों के माध्यम से जो पूरे बिहार के किया लोग जाता है, इस बात से सहमत नहीं हुए ना हमारी बात से। नहीं, अगर सहमत रहते तो हम 40 जीतते, हम जीते 10। अगर आपकी बात से सहमत बिहार का किसान रहता तो 40 हारते भाजपा के लोग तो ठीक हो जाते। वो तो कह रहे हैं कि हम तो सही हैं तभी तो 30 जीते हैं। अभी आप बात करें कि जिस कानून के दायरे में विभाग जी उसी दायरे में मैं कर रहा हूँ कि वो तो जो केंद्र सरकार फिक्स करती है उस वो भी यहाँ नहीं मिलता है किसान नहीं मिलता है, वो जिताया लोगों ने नीतीश कुमार को। को। इसका मतलब उस पर आप चुप रहेंगे मैं चुप रहने वाला हूँ क्या? कभी आपने देखा है चुप होते हुए मुझे? नहीं, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ इस पर यहाँ मैंने लगता आप सुने नहीं, मैंने साफ कहा मैं मुखर रूप से बोलूंगा सदन से लेकर सड़क तक। की बात आपने नहीं नोट किया तो आश्चर्य है। नहीं, सुनिए अब सुने तो और क्या हुआ? इस बात को मैं दोहराया, लेकिन इस दोबारा भी वही कहूंगा, मुखर रूप से बोलूंगा। बात-